ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर मिले हैं इंडियन एकेडमी श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पर। मैं जितेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज फ्रेंड्स हम कर रहे हैं चक्रवर्ती ब्याज भाग 2। पहले भाग में हमने ब्याज निकालना सीखा, चक्रवर्ती ब्याज किस तरह से निकालते हैं, थोड़ा जल्दी कैसे करते हैं, उस आधार पर हम आज अब आगे और कुछ शॉर्ट ट्रिक सीखने वाले हैं जिसमें हमें समय ज्ञात करना है, किसी में दर ज्ञात करनी है, इस तरह के क्वेश्चन पर। तो ये फ्रेंड्स चक्रवर्ती ब्याज के अंदर कैसे करते हैं देखिए ज़रा। चक्रवर्ती ब्याज का भाग 2 जिसमें हमें कुछ डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन समझने हैं। भाग 2, इसमें सबसे पहले जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है दर ज्ञात करना। अगर 8,000 रुपये किसी आदमी ने दूसरे आदमी को ब्याज पर दिए, चक्रवर्ती ब्याज पर, कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। और बदले में उस आदमी ने 2 वर्ष बाद उसको दे दिए 8,820 रुपये। इस बात से हमें फ्रेंड्स दर ज्ञात करनी है। परसेंटेज में बताइए कितनी होगी। देखो, साधारण ब्याज में दर ज्ञात करने का अलग मेथड है, चक्रवर्ती ब्याज में दर ज्ञात करने का कुछ अलग मेथड है। उसको समझते हैं शॉर्ट ट्रिक क्या है क्या नहीं है, नहीं तो थोड़ा लॉन्ग मेथड हो जाएगा। हम फ्रेंड्स हमेशा मिश्र धन लेंगे इसमें और मूलधन दोनों का भाग देंगे। मिश्र धन में मूलधन का भाग देंगे, ये बात आपको याद रखनी है। ये फ्रेंड्स यही मेथड है। सबसे पहले क्या करेंगे? मिश्र धन में मूलधन का भाग दे देंगे। मिश्र धन में मूलधन का भाग दे देंगे। सबसे पहला ये करना है, जो कटे वो काट दो। जैसे 0 से 0 कट रहा है, 2 से कट रहा है, ये 2 से ये, तो 441 बटा में आपके पास आ गया 400। फ्रेंड्स इतनी बात समझ आ गई होगी। सबसे पहले क्या करेंगे? मिश्र धन में मूलधन का भाग देंगे और जो कटे उसे काट देंगे। काटने के बाद हमारे पास में आ गया 441 बटा 400। इसके बाद फ्रेंड्स समय को देखना है। समय यहाँ पर हमें दे रखा था 2 वर्ष। समय दे रखा था 2 वर्ष। अगर 2 वर्ष दिया हो फ्रेंड्स तो आप देखोगे ये स्क्वायर्स मिलेगी आपको। आप देखोगे कि आपको ये चीज़ें क्या मिलेगी? स्क्वायर मिलेगी। अगर 3 वर्ष हो तो यही आपको क्यूब मिलेगी। अगर समय कितना हो? 3 वर्ष हो तो यही चीज़ आपको क्या मिलेगी? क्यूब मिलेगी फ्रेंड्स। तो क्या होगा? देखो, ये किसकी स्क्वायर है? 21 की। और ये किसकी स्क्वायर है? 20 की। जैसे आपने 21 बटा 20 किया, ये हमेशा किसके लिए बन गया? 1 वर्ष के लिए आ गया। किसके लिए आ गया? 1 वर्ष के लिए ये चीज़ बन गई। दोबारा फ्रेंड समझिए। सबसे पहले मिश्र धन में मूलधन का भाग देना है। भाग देने के बाद जो कटे वो काट दिया। काटने के बाद अपना उत्तर आ गया 441 बटा 400। अगर 2 वर्ष इसके बाद समय देखना है, 2 वर्ष दिया हुआ है तो ये स्क्वायरें होगी। अगर 3 वर्ष होगा तो ये क्यूब्स होगी। तो स्क्वायरें किस किस की है? ये 21 की है फ्रेंड्स और ये 20 की है। और 20 और 21 गया तो ये आ गया 1 वर्ष के लिए आ गया फ्रेंड्स। इतनी बात समझ आ गई। अब इसमें देखो हम कैसे करते हैं लास्ट दर निकालने के लिए। हमने किसी को दिए 20 रुपये, उसने बदले में हमें दे दिए 21 रुपये। हमने किसी व्यक्ति को दिए 20 रुपये, उसने 1 साल बाद हमें दे दिए 21 रुपये। तो हम जान गए ब्याज हमारे लिए कितना हो गया? 1 रुपया। ब्याज कितना हो गया? 1 रुपया। अगर हमें दर निकालनी है प्रतिशत में, क्योंकि 1 वर्ष का ब्याज है ये, तो दर प्रतिशत निकालनी है तो क्या करेंगे? 1 रुपया ब्याज। ये ब्याज किस पे बनता है? हमेशा मूलधन पे। हमेशा किस पे? मूलधन पर। और गुना में क्या करते हैं? 100। क्योंकि ये मैंने साधारण ब्याज की तरह इस क्वेश्चन को बना दिया तो ये अपनी दर आ गई कितने परसेंट फ्रेंड्स? 5%। जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई उससे यही क्वेश्चन किसमें बन गया? सिंपल इंटरेस्ट का बन गया लास्ट में आके। और सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन हमें सॉल्व करना बहुत इजी लगता है। तो कैसे किया? 21 बटा 20 आया था। इसका मतलब क्या हो गया? हमने किसी व्यक्ति को 20 रुपये दिए, उसने बदले में हमने 1 साल बाद 21 रुपये दे दिए। हमें 21 रुपये दिए, ब्याज बन गया 1 रुपया। ब्याज बना 1 रुपया। दर प्रतिशत निकालना है। कैसे निकालते हैं? 1 रुपया ब्याज ऊपर, बटा में 20 और गुना में 100। गुना में 100 रुपये। बताओ, बात समझ आई फ्रेंड्स?
इसी तरह से इसी का ही एक दूसरा क्वेश्चन, हमने एक व्यक्ति को दिए 2000 रुपये, 3 वर्ष बीत गए, उसने हमें दे दिए 2662 रुपये। तो इस प्रक्रिया से हमें दर बतानी है कितने प्रतिशत होगी। देखो कैसे फ्रेंड्स बताते हैं, सेम चीज़, मिश्र धन में किसका भाग देना है, मूलधन का। 2662 में भाग दे दिया 2000 का। ये मैंने कहा था काट देना, 2 से कट रहा है, 1331 बटा में आ गया 1000, 1331 बटा में आ गया 1000। अब समय कितना है, 3 वर्ष है। जब समय 3 वर्ष है तो मैंने कहा था क्यूब मिलेगी। ये किसकी क्यूब है और ये भी किसकी क्यूब है, देखिए ये 11 की क्यूब है और नीचे वाली किसकी क्यूब है, 10 की क्यूब है। ये 11 की क्यूब और ये 10 की क्यूब है, 11 बटा 10। इसका मतलब हमने किसी को दिए 10 रुपये, उसने बदले में हमें दे दिए कितने, 11 रुपये। हमने दिए किसी को 10 रुपये और उसने बदले में हमें दिए 11 रुपये। ये क्योंकि 1 वर्ष के लिए बन जाता है तो हम इसको डायरेक्ट साधारण ब्याज से कर सकते हैं। 10 रुपये दिए, बदले में उसने 11 दे दिए, इसका मतलब ब्याज कितना बन गया। तो देखिए मूलधन हम इसमें कहते हैं 10 रुपये, मिश्र धन कहते हैं 11, तो ब्याज जो बन गया हमारे लिए कितना रुपया, 1 रुपया। अगर दर निकालनी हो प्रतिशत में तो कैसे निकाल लेंगे, ब्याज 1 रुपया बटा में मूलधन 10 लिख देंगे और गुणा में क्या लगा देंगे, 100। ये कटिंग करेंगे तो ब्याज का परसेंटेज आ जाएगा कितना, 10%। इससे फ्रेंड्स ये बहुत सिंपल से हम क्वेश्चन हल कर लेंगे। तो ये था दर निकालने के लिए मेथड। अगला हम कर रहे हैं फ्रेंड्स समय निकालने के लिए। हमने दिए 12,000 रुपये किसी को, अब दर दे दी 5%, उसने हमें दे दिए 13,230 रुपये, 13,230 रुपये। तो इस बात से हमें बताना है, समय बताना है, समय बताना है कितने आएगा। तो फ्रेंड देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में आज तक जितने भी क्वेश्चन समय से पूछने वाले आए उनमें समय क्या आता है, हमें समय मिलता है जैसे 1 वर्ष, 1.5 वर्ष, 2 वर्ष, 2.5 वर्ष, 3 वर्ष, इस तरह के हमें समय देखने को मिलते रहे हैं। तो इस तरह के जब समय आते हैं तो इनको हम शॉर्ट ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। इस तरह के जब भी हमें समय देखने को मिलते हैं तो हम इसे हमेशा किससे निकाल सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हैं। क्या शॉर्ट ट्रिक है, नहीं तो ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। देखिए शॉर्ट ट्रिक ये है, सबसे पहले इन दोनों का अंतर करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का अंतर करेंगे। 12,000 13,220 में अंतर हो गया 1,230 रुपये का। अंतर कितने का हो गया, 1,230 रुपये का। अब हम फ्रेंड क्या करेंगे, इस 12,000 का 5% ज्ञात करेंगे। 12,000 का 5% कितना होता है फ्रेंड्स, 600 रुपये। कितना होता है, 600 रुपये। और जूता मेथड जो मैंने आपको बताया उससे आप इसका आंसर निकाल लोगे। 600 रुपये 1 साल का ब्याज, तो इसी का भी दूसरे साल का ब्याज भी 600 रुपये था। और इसका क्या निकालना होगा फ्रेंड्स, 5%। 600 का 5% कितना होता है, 30। तो ये देखो 600 और 600 1200, 1200 और 30 1230। इसका मतलब फ्रेंड ये ब्याज कितना आ गया, 1230। तो ये भी आ गया 1230। अगर ये भी देखो हमें हिंट कैसे मिलता है कि हमने 2 वर्ष ही क्यों लिया, 3 वर्ष क्यों नहीं लिया। इसका हिंट देखने के लिए फ्रेंड्स क्या देखते हैं, 12,000 का 5% कितना होता है, 600 रुपये। और यहाँ ब्याज कितना था, 1230 रुपये। अब 600 दूनी 1200, 600 इंटू 3 करेंगे तो 1800, कम से कम 1800 तो ब्याज होता। यहाँ 1200 ने हमें क्या इंगित किया कि ब्याज कहीं ना कहीं कितना है, 2 वर्ष के आसपास है। चेक करने के लिए हमने कौन सा मेथड लगा लिया, जूता मेथड लगा लिया। अंदाज़ा हमें किसने दिया, पहले वर्ष के ब्याज ने। पहले वर्ष का ब्याज 600 रुपये था और 600 से हमें अंदाज़ा लगा 1230 रुपये ब्याज है, तो कहीं ना कहीं ये 2 वर्ष के आसपास होगा। ये जो 30 रुपये जो बढ़ गया वो ब्याज पर ब्याज की वजह से बढ़ गया होगा। तो ये अंदाज़ा
हम करते हैं शुरुआत में और अंदाज़ा आने के बाद फिर हम इसे नॉर्मल मेथड से पूरा कर लेते हैं। चेक भी हो जाता है और क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाता है। तो समय निकालने का सबसे आसान तरीका, अब इसमें हमें समय पता लग गया क्योंकि हमने मेथड 2 वर्ष का लगाया था, तो हमें समय पता लग गया कितने वर्ष आ गया, 2 वर्ष आ गया। पहले नंबर पे डायरेक्ट भी कर सकते थे, 1 साल का ब्याज 600 रुपये है, 1230 रुपये ब्याज कितने साल का बनेगा, देखिए 600 दूनी 1200, 2 वर्ष का बन गया। अगर मान लीजिए 2.5 वर्ष होता तो 300 रुपये तो ब्याज और बनता, 1500 के आसपास होता है या 1500 से भी ज़्यादा ही होता। तो ये मेथड हमारे लिए सबसे इजी मेथड बन गया समय निकालने का, जो कि हमने सीखा। तो ये था समय निकालने का एक मेथड। इसी तरह से देखिए आप ये भी कर सकते हो, आपने किसी को दिए 1000 रुपये, उसके लिए 10% दर थी, उसने हमें दे दिए 1331 रुपये, उसने हमें दे दिए 1331 रुपये। समय बताना है सेम चीज़। तो देखो हम देखते हैं 1000 से 1331 दिए, मतलब हमारा ब्याज कितना हो गया, 331 रुपये। ब्याज कितना हो गया, 331 रुपये। अब हम देखते हैं 1000 का 10% होता है 100, यानी 1 साल का ब्याज कितना है, 100 रुपया। 2 साल का 200, 3 साल का 300, ये तो साधारण ब्याज की बात आई। 3 साल का 300, ये कितना आ रहा है, 331। अगर मान लीजिए 3.5 साल भी होता तो हमारे पास 350 तो आता ही ना, उससे ज़्यादा ही आता, ब्याज पे ब्याज भी तो लग रहा है। इसका मतलब 350 नहीं आया तो 3.5 वर्ष तो नहीं हो सकता। मतलब यहाँ पे हमें समय कितने वर्ष मिल गया, 3 वर्ष। समय कितने वर्ष मिल गया, 3 वर्ष। चेक करने का काम हम कर सकते हैं कौन से मेथड से, इस जूता मेथड से। सबसे पहले ऐसे कॉलम बनाते हैं हम, 1000 का 10% किया 100, तीनों में हम क्या लिख देंगे, 100 100 100। इस 100 का 10% लगाएंगे, 100 का 10% होता है 10 और 10 का दुगुना 20। मैंने आपको बताया था 3 वर्ष में यहाँ दुगुना आता है। फिर 10 का 10% और लिखेंगे, 10 का 10% होता है 1। सबको जोड़ दो, 100 200 300, 330 और 1 331। ये ब्याज हमें 331 मिल गया। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो ये फ्रेंड्स करने का इसका तरीका है। तो समय का जब भी क्वेश्चन आए, पहले बात तो चेक भी नहीं करना पड़ेगा आपको, 99% आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगले टाइप का क्वेश्चन, ये तो था समय निकालने का और दर निकालने के। अब करते हैं कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जिसमें शॉर्ट ट्रिकों की हमें जरूरत पड़ती है। तो वो शॉर्ट ट्रिक कैसे काम करती है ज़रा देखेंगे। देखो क्वेश्चन में लिखता है कोई धन 2 वर्ष में 2.25 गुना हो जाता है, तो इस के अंदर हमें दर बतानी है, प्रतिशत में कितनी होगी। कोई धन 2 वर्ष में स्वयं का कितने गुना हो जाता है, 2.25 गुना हो जाता है। तो इसमें हमें क्या बतानी है फ्रेंड, दर बतानी है। देखिए फ्रेंड कैसे करेंगे, जितने गुना होता है उसे लिखिए, पॉइंट रहो, नीचे कितना आ गया 100। यहाँ तक फ्रेंड्स समझ आ गई अच्छी तरह से बात। अब जो मैंने आपको पहले दर निकालने में मेथड बताया था वही मेथड अभी भी लगाना है। कितने वर्ष थे ये, 2 वर्ष। कितने वर्ष थे फ्रेंड्स, 2 वर्ष। जब भी 2 वर्ष का समय दिखेगा तो आपको मैंने क्या कहा था, स्केयर दिखेगी। ये स्केयर होती है 15 की और नीचे वाली स्केयर होती है 10 की। ये 15 की और 10 की। और ये बन गया हमारे लिए कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए। और 1 वर्ष की जहाँ बात आ जाती है तो साधारण ब्याज बन जाता है फ्रेंड्स। हम क्या कहते हैं, किसी व्यक्ति को आपने 10 रुपये दिए, बदले में हमने प्राप्त कितने किए, उससे 15 रुपये प्राप्त किए। 10 रुपये दोगे, 15 प्राप्त करोगे तो 10 रुपये मूलधन हो गया। मिश्र धन आपने प्राप्त किया कितना, 15 रुपये। तो ब्याज जो फ्रेंड्स मिलेगा वो कितना मिल गया, 5 रुपये। ब्याज की बात की तो कितना मिला, 5 रुपये। अगर ब्याज को प्रतिशत में बताना हो तो हम करते हैं 5 बटा में, ब्याज बनता हमेशा मूलधन पे है 10 गुना में 100। यही दर होती है परसेंटेज में 50%।
तो यहाँ पे हमारे पास दर जो प्रतिशत आ गया वो कितना आ गया, 50% आ गया। तो है ना बिल्कुल इजी करने का तरीका, जो हमने पहले भी समझा और बहुत इजी सा कर लिया। तो क्या करना है, 2.25 गुना था, पॉइंट हटाया, बटा में 100 लगाया, 15/10 हो गया, क्योंकि 2 वर्ष था तो स्क्वायर दिखी, और हमने 1 वर्ष के लिए निकाल लिया। 1 वर्ष के निकालने के बाद में साधारण ब्याज बन गया, और साधारण ब्याज हमें करना बिल्कुल आसान लगता है। इसी तरह से फ्रेंड इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं। कोई धन 3 वर्ष में स्वयं का 216/125 गुना हो जाता है। कोई धन 3 वर्ष में स्वयं का 216/125 गुना हो जाता है, तो इसमें हमें दर बतानी है। अगेन यही क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, देखते हैं। दर बतानी है प्रतिशत में कितनी होगी। फ्रेंड मैंने क्या बताया था, जो कितने गुना हो वो लिखिए। ये लिख लिया यहाँ तक। इसके बाद में क्या बताया मैंने आपको, कहा था 2 वर्ष है तो 2 के लिए देखना है, 3 वर्ष हो तो 3 के लिए देखना है। 2 वर्ष होता है तो स्क्वायर दिखती है, 3 वर्ष होता है फ्रेंड्स तो क्या दिखती है, क्यूब दिखेगी। क्या दिखेगी, क्यूब दिखेगी। क्यूब कितनी दिख रही है यहाँ पे, ये 6 की है, और ये फ्रेंड कितने की है, 5 की है। ऊपर किसकी थी, 6 की, और नीचे कितने की, 5 की। ये फ्रेंड्स बन गया कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए। अब जब 1 वर्ष के लिए बन गया तो इसको करने के लिए देखिए क्या करेंगे हम। इसका मतलब ये है कि हमने किसी को कोई धन दिया था, कितने रुपए दिए थे, 5 रुपये। कितने रुपये, 5 रुपये। 1 वर्ष बाद उसने हमें कितने दे दिए, 6 रुपये दे दिए। हमने इसका मतलब 5 रुपये दिए, उसने हमने 1 साल बाद कितने दिए, 6 रुपये। तो ब्याज कितना बन गया, 1 रुपया। अगर इसको ब्याज को प्रतिशत में बनाना हो तो कैसे करेंगे, 1/5 गुना में 100 प्रतिशत ज्ञात करने के लिए। ये 20% आ गया। ब्याज प्रतिशत 1 साल का है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, दर बोलते हैं प्रतिशत में। तो दर कितने % हो जाएगी फ्रेंड्स, 20%। है ना बिल्कुल इजी। तो ये काम करना बहुत ही आसान रहता है। आया समझ में। अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया, इसी टाइप का फिर अपनी कुछ अलग ट्रिक का क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट ट्रिक के अंदर चक्रवर्ती ब्याज के चल रहे हैं बेटा जी ये सारे क्वेश्चन। कोई धन 6 वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो जाता है। यानी कि अगर हम किसी व्यक्ति को आज पैसा देते हैं, 6 साल बाद पूछेंगे तो वह दुगना बढ़ा देता है, लेकिन ये ब्याज कौन सा, चक्रवर्ती ब्याज से। कौन से ब्याज से, चक्रवर्ती ब्याज से। ये क्वेश्चन हो गया। अब कहता है कि बताइए वह स्वयं का 8 गुना होना चाहता है। स्वयं का कितने गुना होना चाहता है, 8 गुना होना चाहता है। कितने समय में होगा, कितने समय में होगा, ये समय पूछा गया है हमसे। दोनों ही क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे। अगर समय दे देता तो कितने गुना होगा ये भी पता लग सकता है, अगर गुना बता रखा है तो समय भी पता किया जा सकता है। करेंगे कैसे वो देखिए। देखो एक तो साधारण मेथड, 6 वर्ष बीते, धन जितना था वो हो गया 2 गुना, धन हो गया 2 गुना। अगले 6 साल और बीतेंगे, यानी कुल मिला के कितने वर्ष हो गए, 12 वर्ष। धन इसका दुगुना हो जाएगा। इसका दुगुना मतलब कितना हो गया, 2 × 2 4 गुना हो जाएगा। 2 × 2 4 गुना हो जाएगा। फिर 6 वर्ष बीते, यानी कितना हो गया, 18 वर्ष। फिर 6 वर्ष बीते, 18 वर्ष। फिर धन दुगुना हो जाएगा, इसका दुगुना हो जाएगा, 8 गुना। हमसे यही पूछा गया था 8 गुना होने में। 8 गुना होना कितने समय लगा, 18 वर्ष। ये आपका उत्तर आ गया। एक तो फ्रेंड इसका ये मेथड है। दूसरा फ्रेंड्स मेथड क्या है वो ज़रा देखिए।
इसने लिखा था 6 वर्ष में कोई धन हो गया था 2 गुना, और पूछा गया 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। हम इसे क्या कर सकते हैं, हम ये देख सकते हैं ये 2 था, ये 8 है, तो ये 8 जो है वो 2 की पावर कितनी होती है, ये 2 की पावर होती है 3। हम क्या देख सकते हैं फ्रेंड, ये 2 गुना है, ये 8 गुना। 8 जो है वो 2 की पावर कितनी होती है, 3 होती है। 8 2 की पावर 3 होती है, तो जो पावर है 3 फ्रेंड्स, इस पावर को हमेशा किससे गुना कर देंगे, समय से गुना कर देंगे, और आपका आंसर आ जाएगा 6 तिया 18 वर्ष। तो ये आपका आंसर आ गया फ्रेंड्स, 18 वर्ष में वह धन 8 गुना हो जाएगा। तो 2 मेथड मैंने आपको बताए, एक तो जो साधारण कर सकते हो 6 वर्ष में दुगुना, फिर 6 वर्ष बीते 12 वर्ष में 4 गुना, दुगुना हो गया, फिर 6 वर्ष बीते फिर दुगुना हो गया, 4 दूनी 8 हो जाएगा। दूसरा हमने क्या सीखा, ये 8 गुना पूछा है, ये 2 की क्यूब होती है, तो 3 को किससे गुना कर देंगे, इस 6 से गुना कर देंगे, 3 छिके 18 हो जाएगा। इसी तरह से फ्रेंड इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं। हमने एक व्यक्ति को 12,000 रुपये दिए, उसने ये बोला कि आपका धन हो जाएगा 5 वर्ष में 3 गुना। 5 वर्ष में फ्रेंड 3 गुना बता दिया गया। हम जानना चाहते हैं कि 10 वर्ष में हमें धन कितना मिलेगा, 10 वर्ष में कितना धन मिलेगा, कितने गुना नहीं, कितना धन मिलेगा, ये जानना चाहते हैं। अब इस क्वेश्चन को भी वैसे ही हम हल कर सकते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन रोटेशन हुई, लेकिन ज्ञात करने का तरीका सेम। कैसे, 5 वर्ष में धन जो था वो हुआ 3 गुना, 5 वर्ष में धन जो हुआ वो हुआ 3 गुना। अगर 5 साल और बीतते यानी 10 वर्ष हो जाते अगले, तो धन कितने गुना हो जाना था, इसका फिर 3 गुना हो जाना था, 3 तिया 9 गुना हो जाता। धन कितने गुना हो जाता, उसका 3 गुना और हो जाता, 3 तिया 9 गुना हो जाता। अब धन हमने दिया कितना था, 12,000, तो बस सिंपल सी बात है, हमने 12,000 दिए, परंतु 10 वर्ष बाद वो धन कितना हो गया, 9 गुना हो गया। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसे किससे गुना कर देंगे, 9 से गुना कर देंगे। तो ये वर्तमान में धन जो हो जाएगा 1,08,000 रुपये हो जाएगा, 1,08,000 रुपये हो जाएगा। यानी कि वो धन 5 साल में तिगुना होता था, अब 12,000 रुपये जो दिए हुए थे 5 साल बाद तिगुने होते। इसी तरह 10 वर्ष बाद कितने होते, 10 साल बाद 3 को 3 से गुना करेंगे, 9 गुना। तो 12,000 का 9 गुना कितना हो गया, 1,08,000 रुपये हो जाएगा। 1,08,000 रुपये हो जाएगा। इसमें ब्याज भी निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो, इसमें से 12,000 माइनस कर दोगे तो आपके पास में ब्याज आ जाएगा 96,000 रुपये, 10 साल का ब्याज बन जाएगा। तो ये था फ्रेंड्स इसको करने का सही तरीका, और बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन बन गया। इसी तरह से फ्रेंड्स हम एक और क्वेश्चन करते हैं नया टाइप का, कुछ अलग। वो क्या क्वेश्चन है देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में जो धन है वो मिश्र धन टोटल हो गया 4500 रुपये। मिश्र धन कितना हो गया, 4500 रुपये। 2 वर्ष बाद हमने किसी व्यक्ति को धन दिया था, 2 वर्ष बाद पूछा, उसने बोला धन हो गया आपका 4500 रुपये, जितना दिया था वो 4500 बन चुके हैं। हम उसके पास गए 4 वर्ष बाद, उसने कहा धन हो गया आपका 6750 रुपये। आपका धन टोटल कितना हो गया, 6750 रुपये हो गया। ये 2 बातें हमें दी हुई है। इस क्वेश्चन में हमेशा क्या पूछता है, मूलधन पूछता है। इस क्वेश्चन में हमेशा मूलधन पूछता है, तो वो मूलधन बताना है। कैसे बताएंगे जरा देखिए। देखो क्या करना है, देखो मूलधन बताने के लिए शॉर्ट ट्रिक जब लगती है, ये आज तक जितने भी क्वेश्चन आए
उसमें शॉर्ट ट्रिक कब लगी, ये 2 वर्ष में ये 4500 हुए थे, 4 वर्ष में 6750 हुए थे। तो क्या है, ये दुगना होना चाहिए समय क्या होना चाहिए, दुगना। यहाँ 3 वर्ष हो, यहाँ 6 होता है, या 4 होता है, यहाँ 8 हो जाए, ये 5 वर्ष होता है, यहाँ 10 वर्ष हो सकता था। तो जब भी कभी ऐसा हमें समय मिल जाए कि ये से दुगना मिले, तो हम क्या करेंगे, मूलधन ज्ञात करने के लिए शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे। छोटे की स्क्वायर कर देंगे, बड़े का भाग दे देंगे। छोटे की स्क्वायर कर देंगे, बड़े का भाग दे देंगे। यानी 4500 की स्क्वायर करने का मतलब 4500 गुना 4500 लगा देंगे, और बड़े का भाग देने का मतलब 6750 का भाग दे देंगे। छोटे की स्क्वायर करेंगे, बड़े का भाग देंगे। जैसे 0 से 0 काट देंगे, 25 या 15 से काट देते हैं, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 तिया 45, 15 पंजे 75, 45 से 45 कट गया 10 पे, तो ये 300 इंटू 10 हो गया 3000 रुपये। तो ये आपके पास में क्या आ गया, मूलधन। इस तरह से छोटे छोटे से क्वेश्चन के रूप में सॉल्व हो जाते हैं। मोस्टली टाइम आपको फ्रेंड्स मिलता क्या है, ये जो समय है मूलधन पूछेगा तो दुगुना देता है, अगर ये अलग से देता है तो दुगुना देता है, और बहुत इजी सा क्वेश्चन ये बना देता है। तो ये था आज का चैप्टर। इसमें हमने बहुत सारे चक्रवर्ती ब्याज के सिंपल तरीके सीखे, जिनसे ये क्वेश्चन सारे सिंपल तरीके से हल हो जाते हैं। अगर आपको ये बहुत अच्छी वीडियो लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस पर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।